सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द फेमस ट्रायलॉजी ऑफ इंडियन राइटर्स। आपके एग्जाम में आपको 4 वर्ड देकर बोला जाएगा कि बताओ इसमें से कौन सा ट्रायलॉजी का पार्ट नहीं है। तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन ओनली व्हेन यू नो द करेक्ट ट्रायो, एंड दैट इज व्हाई आज हम लोग इन सभी इंपॉर्टेंट राइटर्स की ट्रायलॉजी को देखेंगे। नाउ दीज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड नॉट ओनली इन नेट एग्जाम बट डिफरेंट इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम, बी इट सेट, बी इट गेट, एलटी ग्रेड, जहां पर इन राइटर्स की ट्रायलॉजी पूछ ली जाती है। तो आज के इस वीडियो के बाद आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन इनसे नहीं बचेगा। इफ एट ऑल यू आर न्यू ऑन माय चैनल एंड आप किसी भी अपने एक सेक्शन को बहुत ही डिटेल्ड में रिलेटेबल एग्जांपल्स के थ्रू एंड इजीली कंज्यूम करना चाहते हो थ्रू लेक्चर्स, तो आप मेरे इन पेड कोर्सेज को एक बार जरूर से चेकआउट करेगा। इफ यू लाइक माय स्टाइल ऑफ टीचिंग तो आपको इन कोर्सेज से और डिटेल्ड एक व्यू मिलता है आपके किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन का, तो एक बार इनको जरूर से चेकआउट करिएगा। नंबर 1 राइटर इज R.K. Narayan, one of the very important writers in our Indian literature, who is known as the Holy Trinity along with Mulk Raj Anand and Raja Rao. R.K. Narayan is credited for giving or making up a fictional town by the name मालगुडी। अपने पेरेंट्स वगैरह से पूछना, दे विल टेल यू कि दूरदर्शन पर मालगुडी डेज आया करता था जहां पर स्वामी एंड उसके फ्रेंड्स की कहानी को दिखाया जाता था। सो R.K. नारायण की ये जो ट्रायलॉजी है विच इज नोन एज द मालगुडी ट्रायलॉजी, जो फिक्शनल टाउन मालगुडी पर बेस्ड है, इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं जो ओवर द नॉवेल्स कंटिन्यू होते हैं एंड उनकी लाइफ को दिखाया जाता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। On number 1 we have Swami and Friends, 1935 में ये पब्लिश हुआ था। Then we have The Bachelor of Arts 1937 and lastly we have The English Teacher, जिसमें जो इंग्लिश टीचर है वो बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है। इनकी खुद की लाइफ के जीवन में जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो इस पर आधारित है। तो ये ट्रायो मिलकर एक इमोशनल मैच्योरिटी और प्री इंडिपेंडेंट साउथ इंडिया की एक बहुत ही ब्यूटीफुल आपको झलक देते हैं। इन वर्क्स को आपको डिटेल में ज़रूर से जाके पढ़ना चाहिए एंड ऑल्सो यू मस्ट नो द ट्रायो ऑन योर फिंगर टिप्स। ये आपको रटना पड़ेगा कि स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड इंग्लिश टीचर हमारे R.K. नारायण की वेरी फेमस ट्रायलॉजी है। नेक्स्ट अप वी हैव अनदर वेरी इंपॉर्टेंट राइटर जिनको कहा जाता है एज द चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया, क्योंकि ये जिस तरीके का stark realism and the kind of characters that he has taken up for his plays is completely different from other writers. इनका लिखने का स्टाइल बहुत ज़्यादा अलग है एंड ऑल्सो ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से राइटर के ऊपर कार्ल मार्क्स का एंड गांधीयन इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है। ही इज दैट राइटर मुल्क राज आनंद, जो उस टाइम के वर्क्स के बारे में, गांधीयन फिलॉसफी, गांधीयन मूवमेंट्स के बारे में अपने वर्क्स में बहुत ही ब्यूटिफुली लिखा करते थे। इनकी ट्रायलॉजी है द लालू ट्रायलॉजी, जिसमें जो लाल सिंह होता है उसके जीवन को दिखाया जाता है। ऑफ कोर्स यू हैव अदर कैरेक्टर्स एज वेल, पर ये जो ट्रायलॉजी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑन नंबर 1 वी हैव द विलेज 1939, then we have Across the Black Waters, then we have The Sword and the Sickle। आपको इनके टाइटल भी पता होने चाहिए, इनकी समरी पता होनी चाहिए एंड प्लीज इनकी कैरेक्टर लिस्ट को जरूर से निकाल के पढ़िएगा कि कौन से आपके नॉवेल, कौन से प्ले के अंदर क्या चीजें आ रही हैं, किस टाइप के कैरेक्टर्स पूछे गए हैं, क्योंकि कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस अगेन आपके इन इंपॉर्टेंट वर्क से पूछे जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अगले राइटर जो हमारे सामने हैं वो है अमिताव घोष। नाउ दिस इज अ पर्टिकुलर राइटर जो कि आपकी इकोलॉजिकल टॉपिक्स एंड माइग्रेशन टॉपिक्स के ऊपर लिखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनका स्टाइल बिल्कुल अलग है व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ द इंडियन राइटर्स एंड ड्रामेटिस्ट या फिर नॉवेलिस्ट। तो इनके आप जब वर्क को देखेंगे तो आपको इकोलॉजी का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा कि हाउ ही वॉज ट्राइंग टू सेव द ecology are all around us, not just romanticizing nature, and also ये काफ़ी सारे places पर अपने जीवन में माइग्रेट कर चुके थे, तो इनको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है माइग्रेशन का। उन टॉपिक्स के बारे में ये बात करते हैं। इनकी जो फेमस ट्रायलॉजी है विच इज नोन एज द इबिस ट्रायलॉजी, सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक एंड फ्लड ऑफ फायर,
ओपियम वॉर विद चाइना एंड हमारे जो ओपियम की फसल इन बिहार एंड बंगाल के ऊपर एंड देयर ट्रेड इन द कॉलोनियल इंडिया के जो कंफ्यूजन एंड एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर जो पूरी कहानी है आप सभी को पता होगी, उसके ऊपर आधारित है। तो इनकी ये जो ट्रायलॉजी है इबिस ट्रायलॉजी, इसको भी आप डेट वाइज अच्छे से याद रखिए, कैरेक्टर लिस्ट एंड थोड़ी सी समरी इसकी निकाल के एक बार पढ़ लीजिए सो दैट यू एटलीस्ट नो कि ये जो इंपॉर्टेंट ट्रायलॉजीज है इनकी कहानी क्या थी। Next we have Nizam Ezekiel. He is celebrated as a very important poet in Indian literature. लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जो काफी सारे बच्चों से मिस हो सकता है कि इन्होंने कलेक्शन एक लिखा था ऑफ प्लेज। नाउ लेट मी टेल यू, ट्रायलॉजी हम लोग उसमें मानते हैं जो किसी राइटर की एक ट्रायलॉजी फेमस होती है कि पहले इनकी ट्रायलॉजी में ये वर्क आया, दूसरा ये वर्क आया, देन तीसरा आया, तो वो एक कलेक्शन बन जाता है। इन्होंने ऑफ कोर्स पोएट्री कलेक्शंस बहुत सारे लिखे हैं, पर ये जो 3 प्लेज हैं इनके काफी ज्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड माने जाते हैं। ऑन नंबर 1 वी हैव नलिनी, वी हैव मैरिज पोएम्स एंड द स्लीप वॉकर्स। तो कंफ्यूज मत होना कि निज़म एज़ेकियल तो पोएट है, इनके प्लेस कैसे पूछ लिए हैं। इनके इन प्लेस की ट्रायलॉजी का नाम ही थ्री प्लेज है, जिसके अंदर आपके ये 3 प्लेज आ जाते हैं। नलिनी अ कॉमेडी इन 3 एक्ट्स जो कि सैटराइज करता है अर्बन इंडियन लाइफ के बारे में एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड द डिजायर फॉर मॉडर्निटी। आप जब निज़म एज़ेकियल को पढ़ते हैं तो यू रीड हिम एज अ राइटर ऑफ मुंबईकर एंड अर्बन सिटी के जो डिलेमास को जिस तरीके से निज़म एज़ेकियल दिखाते हैं उसको आज तक किसी ने नहीं दिखाया। ही हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ द अटमोस्ट सिटी राइटर। मुंबई की सिटी लाइफ को उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया है अपने वर्क्स में। नेक्स्ट वी हैव मैरिज पोएम, अ 1 act ट्रेजेडी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। द वर्क फोकसेस ऑन द थीम्स ऑफ मैरिटल रिलेशंस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, डोमेस्टिक लाइफ विद इन द अर्बन मिडिल क्लास। देखो, एक होता है रूरल मिडिल क्लास की लाइफ और एक होता है अर्बन मिडिल क्लास की लाइफ। एक मूवी आई थी बहुत पहले मेट्रो नाम से, उसमें बहुत सारे कपल्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को दिखाया गया था एंड व्हाट गोज बाय दी सिटी पीपल, किस तरीके से ये अपने करियर एंड अपनी जॉब एंड अपनी मैरिज को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड द इंटरट्वाइनिंग ऑफ द रिलेशनशिप्स एंड एवरीथिंग। तो वैसे ही टाइप का आपका ये भी वर्क है। Then we have The Sleepwalkers, an Indo-American farce, a 1 act farce that humorously explores Indian intellectuals' expressive fascination with Western culture. तो again बहुत ही अलग टाइप के मॉडर्न टॉपिक्स हमारे निज़म एज़ेकियल उठाया करते थे। इनके पोएट्री कलेक्शन भी पूछे जाते हैं एंड इनका ये 3 प्लेस का कलेक्शन आपको याद रखना है। Next we have V.S. Naipaul. Now he is a very important writer जो displacement, exile, migration, अपरूटनेस के बारे में बात करते हैं। These are those he is among those diasporic writers जो इंडिया के कल्चर एंड इंडियन थीम्स के बारे में लिखते हैं, although he is not explicitly the part of Indian continent and he has been displaced or he has settled abroad। तो जो ऐसे राइटर्स होते हैं who have been scattered all across the world yet they talk about Indian topics, Indian themes, Indian culture, उनको हम लोग डायस्पोरिक राइटर बोलते हैं। इनकी एक ट्रायलॉजी है इंडिया ट्रायलॉजी। अब हम अपने इंडिया को वाइल लिविंग इन इंडिया जिस तरीके से देखते हैं इज 1 व्यू, लेकिन जब आप बाहर निकल जाते हो आप इंडिया को, अपने देश को एक थोड़े से 3rd पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगते हो और यही चीज हमारे वी.एस. नायपॉल ने इस ट्रायलॉजी में किया है। Every time he has visited India after settling abroad and living abroad, how now he sees India and what are its problems, what are the dark area that he wanted India to overcome, उसके बारे में इन्होंने बात की है। इनका वर्क काफी controversial है ये वाला, an area of darkness which was initially banned in India, इसको जरूर से जाके पढ़िएगा। India a wounded civilization, India a million mutinies now, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स है। इनके बाकी सारे वर्क्स जो हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो तो आपको प्रिपेयर करना है, लेकिन इनकी ये ट्रायलॉजी भी आपको जरूर से समरी वाइज एंड कैरेक्टर वाइज एंड ऑल्सो डेट वाइज पता होनी चाहिए। एट लास्ट वी हैव द ड्रामेटिस्ट इन आवर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, बादल सरकार।
ये एक ऐसे अलग टाइप के राइटर है जिन्होंने ट्रेडिशनल ड्रामा एंड थिएटर को फॉलो ना करके अपना खुद का एक थर्ड थिएटर मूवमेंट स्टार्ट किया था। आपको कमेंट करके बताना है मुझे, लेट मी नो कि ये कितने बच्चों को पता है कि इनके थर्ड थिएटर मूवमेंट का जो नाम था, जो थिएटर इन्होंने खोला था, उसका नाम क्या था, वो मुझे नीचे ज़रूर से कमेंट करके जाना। एंड थर्ड थिएटर वाज अ टाइप ऑफ मूवमेंट जो कि ट्रेडिशनल थिएटर को फॉलो नहीं करता था। इसमें आप लोग ओपन स्पेस में किसी भी पॉलिटिकल एंड सोशल टॉपिक को उठाकर उस पर पॉलिटिकली एक्टिवली अपनी ऑडियंस को उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कराते हो। उनको अपना थिएटर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं दिखा रहे हो, यू एक्चुअली वांट देम टू पार्टिसिपेट एंड थिंक फॉर देमसेल्व्स कि ये जो टॉपिक हमारे देश में चल रहा है या इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, दे आर गोइंग टू फोर्स यू टू थिंक क्रिटिकली अपॉन दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड नॉट जस्ट एंटरटेन यू लाइक अ मूवी। तो इनके ये जो प्लेज है, इनका नाम है प्रोसेशन, भोमा एंड स्टेल न्यूज। इनके जो नेम है वो आपको पता होने चाहिए। प्रोसेशन का एक्चुअल में नेम है मिचेल, देन वी हैव भोमा एंड स्टेल न्यूज इज बासी खबर। इनका बड़ा फेमस वर्क है ये बासी खबर। तो ये आयरनी यूज करता है आपकी सोसाइटी, पॉलिटिकल टॉपिक्स के बारे में, जो एक्चुअली में आपकी ऑडियंस के मन में सवाल पैदा करता है दैट वी मस्ट एक्चुअली टॉक अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स व्हिच नो वन इज टॉकिंग अबाउट। तो जरूर से इनका जो कलेक्शन है, जो ट्रायलॉजी है, उसको एक बार डिटेल में जाकर आप लोग पढ़िएगा। दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको क्वेश्चंस लगाने हैं ईयर वाइज और सेक्शन वाइज अपने पेपर के लिए प्रिपेयर करने के लिए, और यू वांट टू इवैल्यूएट योरसेल्फ, प्लीज बी अ पार्ट ऑफ दिस पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज, जो आपको डिजिटल स्क्रीन पे प्रैक्टिस करने का एक मौका देता है, विच इज एग्जैक्टली सिमिलर टू व्हाट यू आर गोइंग टू सी व्हेन यू गो ऑन योर एग्जाम सेंटर डे, ऑन योर डे ऑफ योर एग्जाम। तो अगर आप डिजिटली प्रैक्टिस करना चाहते हो मिसलेनियस सेट्स को या फिर सेक्शन वाइज क्वेश्चंस को, प्लीज बी अ पार्ट ऑफ दिस पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज एंड जरूर से मेरे पेड कोर्सेज को एक बार चेकआउट करना। आई एम श्योर आप किसी भी टॉपिक को या सेक्शन को बहुत ही अच्छे से कोर्स से अगर तैयार करना चाहते हो, मेरे ये कोर्सेज आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गो एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट आफ्टर यू कंज्यूम दीज कोर्सेज। डू बी अ पार्ट ऑफ माई टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल, बिकॉज यहाँ पर हर दिन बच्चों को फ्री पीवाईक्यूज मिल रहे हैं जो उनके इवैल्यूएशन एंड उनकी प्रिपरेशन जर्नी को बेटर बना रहे हैं। डू लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। आई डू रीड देम एंड गेट मोटिवेटेड टू मेक सच मोर वीडियोज, सो लीव मी योर कमेंट। आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर।